Hello दोस्तों, welcome to Sakshi Knowledge Hub. So once again, we are here to share some important news headlines from Bihar and India. So let's begin it. The first news is of Patna. गर्दनी बाग में 28.66 करोड़ से बनेगा मॉडर्न क्रिकेट ग्राउंड। राजधानी के खिलाड़ियों के लिए खुशखबरी है। गर्दनी बाग खेल परिसर में उनके लिए अत्याधुनिक क्रिकेट मैदान का निर्माण होने जा रहा है। भवन निर्माण विभाग 9.65 एकड़ भूमि पर मानकों के अनुरूप इस खेल मैदान का निर्माण कराएगा। इस ग्राउंड में 10 मुख्य पिच के अलावा प्रैक्टिस के लिए 5 अतिरिक्त पिच तैयार की जाएगी ताकि खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा निखारने का अवसर मिल सके। विभाग के सचिव कुमार रवि ने बताया कि इस खेल परिसर में क्रिकेट ग्राउंड के साथ साथ अन्य सुविधाएं भी विकसित की जाएंगी। इसमें प्रशासनिक भवन, आधुनिक जिम, कैफेटेरिया, पार्किंग क्षेत्र और पर्यावरण संरक्षण के लिए हरित क्षेत्र शामिल है। आइए अब देखते हैं हमारा अगला न्यूज़। जल जीवन हरियाली अभियान अब 2029-30 तक। राज्य के जल जीवन हरियाली योजना को 5 वर्षों की अवधि विस्तार मिली है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिपरिषद ने शुक्रवार को इस प्रस्ताव को सहमति दी है। कैबिनेट ने विस्तारित अवधि में इसके प्रशासनिक मद पर होने वाले 103.69 करोड़ खर्च की भी मंजूरी दी गई है। बिहार में बाढ़ की समस्या से निपटने और सिंचाई के आधुनिक प्रबंधन के लिए विश्व बैंक के साथ कुल 44.15 करोड़ खर्च होंगे। पटना हाईकोर्ट परिसर में बनेंगे कई बहुमंजिला भवन। अब हम देखते हैं हमारा अगला न्यूज़, जो कि है बाढ़ से बचाव की चौतरफा तैयारी कर रही सरकार। जल संसाधन विभाग का दावा है कि बाढ़ से बचाव के लिए व्यापक व बहुस्तरीय तैयारी की जा चुकी है। विभाग के प्रधान सचिव संतोष कुमार मल द्वारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समक्ष उनका प्रस्तुतिकरण दिया गया है। बाढ़ पूर्व कटाव रोधी कार्य तो हुए ही हैं, तटबंधों पर सतत निगरानी की व्यवस्था है। गंगा, कोसी, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, बलान, महानंदा आदि नदी बेसिन में कुल 394 स्थानों पर 1310.09 करोड़ की लागत से कटाव रोधी कार्य हुए हैं। कुल 3808 किलोमीटर लंबे तटबंध की निगरानी के लिए प्रत्येक किलोमीटर पर एक तटबंध श्रमिक की व्यवस्था की गई है। निगरानी एवं चौकसी हेतु पदाधिकारियों एवं श्रमिकों के लिए अस्थायी आवासन, शौचालय एवं पेयजल की भी व्यवस्था की गई है। अब देखते हैं कि 1 जून से पटना में बाढ़ सहायता के लिए क्या क्या किए जाएंगे। 1 जून से पटना में कार्यरत हो जाएगा बाढ़ सहायता केंद्र। सूचना और सहायता बाढ़ नियंत्रण कोषांग के अंतर्गत 1 जून से लोग सहायता के लिए बैठेंगे। अब देखते हैं हमारा अगला न्यूज़, जो कि है मिज़ोरम के बारे में। मिज़ोरम बना देश का पहला पूर्ण साक्षर राज्य। देश को पूर्ण साक्षर बनाने की मुहिम में पूर्वोत्तर से एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। मिज़ोरम देश का पहला पूर्ण साक्षर राज्य बन गया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने इसकी घोषणा की है। इसे एक प्रमाण पत्र भी सौंपी गई है। इससे पहले केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख 2024 में पूर्ण साक्षरता लक्ष्य को हासिल कर चुका है। 97%
साक्षरता हासिल करने पर राज्य को पूर्ण साक्षर घोषित कर दिया जाता है। तो आइए कभी हम बात करेंगे कि हमारे राज्य में कितने प्रतिशत साक्षर लोग हैं। अब हमारा अगला न्यूज़ है, अफ्रीकी देश गिनी में दौड़ेंगे मढ़ौरा के 100 डीजल रेल इंजन। सारण जिले के मढ़ौरा स्थित रेल डीजल इंजन कारखाने की बड़ी उपलब्धि सामने आई है। अंतर्राष्ट्रीय उत्सर्जन मानक के अनुरूप होने के कारण यहाँ के निर्मित डीजल इंजन की मांग वैश्विक बाजार में हुई है। अफ्रीकी देश गिनी की सरकार ने वेबटेक लोकोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड से 100 से अधिक इंजन खरीदने का करार किया है। अगले माह जून से निर्यात शुरू हो जाएंगे। पहली बार में 2 इंजन भेजे जाएंगे। इसके बाद हर खेप में 1 या 2 इंजन भेजने की तैयारी की गई है। भारतीय रेल का 700 इंजन की आपूर्ति कर चुका है कारखाना। मढ़ौरा देश में सबसे आधुनिक रेल इंजन बनाने वाली कंपनी बन गई है। हाल ही में भारतीय रेल के लिए यहां से 700वां इंजन तैयार कर आंध्र प्रदेश रवाना किया गया है। 2028 तक भारतीय रेल को 1000 डीजल रेल इंजन देने का करार किया गया है। यह कारखाना 4500 हॉर्स पावर और 6000 हॉर्स पावर का डीजल रेल इंजन बनाता है। यहाँ बनने वाले डीजल रेल इंजन पर्यावरण के लिए काफ़ी अच्छे हैं।